अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चन्नेलाल। आज से कई वर्ष पहले मैं इस वक्त हूँ तिरूर में, और ये क्षेत्र में आने का मकसद यही है कि आज से कई वर्ष पहले मतलब 1972 में जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, प्री 42 लोग जो सेटलर जो यहाँ पर बसाए गए थे, प्री 42 1942 से पूर्व जिन लोगों को बसाया गया था, अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, तो उनकी अपनी खेती वगैरह बहुत हुआ करती थी। और जब सरकार को ज़रूरत पड़ी ज़मीन लेने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तब ऐसे लोगों की ज़मीन ली गई। उनमें से कई ऐसे 32 ऐसे परिवार थे जिनकी ज़मीनें ली गई। 2-2 हेक्टेयर ज़मीन उनके पास थी, खेती उनके पास थी, और उस खेती के बदले में वो 1972 में यहाँ तिरूर में ज़मीन का अलॉटमेंट किया गया था। ऐसे लोगों को खेती के बदले में उनके पास जो ज़मीन थे, जो जेन्युइन केस थे, उनको खेती का अलॉटमेंट यहाँ तिरूर में किया गया था। और आप समझ सकते हैं कि 1972 में तिरूर की क्या स्थिति थी। यहाँ पर एक आउटपोस्ट है, जारवा आउटपोस्ट भी यहाँ पर बनाया हुआ है तिरूर में। तो यहाँ पर ये पूरा एक जारवा क्षेत्र था, और यहाँ पर इसी वजह से जो लोगों को ज़मीन अलॉट किया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा एक बस्ती बसी हुई है, हर तरफ हरियाली है, हर तरफ बागान है, नारियल सुपारी के पेड़ लगाए गए हैं। तो 1972 से आप हिसाब कर सकते हैं कि 50 साल से अधिक हो गए हैं, तो अवश्य डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उस समय जब इस ज़मीन का आवंटन किया गया था 32 लोगों को, तब स्थिति बिल्कुल भी विपरीत थी। चारों तरफ जंगली जंगल थे और एक खतरा था, और उस खतरे को भांपते हुए जिन लोगों को ज़मीन आवंटित यहाँ पर की गई थी 2-2 हेक्टेयर, उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने सरकार से साफ कहा कि हमें ऐसे जगह पर ज़मीन आप आवंटित क्यों कर रहे हैं जहाँ पर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खेती ली गई थी। विजयबाग जैसे क्षेत्र में हमारा घर हुआ करता था, हमारा वहाँ पर खेती हुआ करता था। आज विजयबाग का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि वो क्या है, उसके बदले में क्या मिला। 2 हेक्टेयर ज़मीन, अधिकांश खेती हुआ करती थी, उसके बदले में क्या मिला। तिरूर में 1972 में मना कर दिया गया। उसके बाद कहानी अभी और आगे बढ़ती है, मैं बताता हूँ। उसके बाद एक इंसान अवतार लेता है, और उस इंसान का नाम है विष्णुपद रे। जी हाँ, हमारे सांसद विष्णुपद रे, कर्मठ सांसद, जिनके प्रयासों के चलते वर्ष 2003 में फिर से एक लेट सरजूलाल और अन्य लोग, इन्होंने मिलकर जितने पुराने बाशिंदे थे जिनकी ज़मीनें ले गई थी, उनको इकट्ठा किया गया, रिकॉर्ड निकाला गया, खंगाला गया। विष्णुपद रे जी के साथ में कुछ रेवेन्यू के उस समय काम करने वाले ऑफिसर भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो आज विष्णुपद रे जी के साथ हैं, उनका भी उसमें योगदान है। तो फिर ज़मीन का देखा गया, और ज़मीन देखने के बाद में नया शहर में ज़मीन पहचान की गई, और 2003 के आसपास टी लॉस में फिर एक लॉटरी होता है, और वहाँ पर ऐसे 32 लोगों में से 25 लोगों को ज़मीन का आवंटन किया जाता है। लॉटरी निकाली जाती है, और ऐसे में कई लोगों को ज़मीन मिल जाती है। आज नया शहर में जो सुनामी शेल्टर का पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो ज़मीन का कहाँ से कहाँ चले गया, लोग प्लॉट बना रहे हैं, प्लॉटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन खेती के बदली 2 हेक्टेयर ज़मीन के बदले में 1 हेक्टेयर लैंड दिया गया। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आज उनमें से कुछ लोगों की ज़मीन ऐसी है कि इतने साल बीत गए हैं, वहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज़मीन ऐसी है कि मतलब दोनों तरफ से पहाड़ है, पहाड़ के बीच में एक नाला बहता है, और ऐसे में आपको खेती के बदले में आप ज़मीन लेते हैं, और ज़मीन लेने के बाद में आप हिली लैंड देते हैं, और हिली लैंड में कुछ कर ही नहीं सकते। आज 50 साल बीत गए हैं, उनके परिवार के सदस्य गए हैं, देखे हैं, सब कुछ करें, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मतलब विजयबाग जैसा क्षेत्र लिया जाता है। आज विजयबाग क्या है, और उसके बदले में आज नया शहर में जो ज़मीन है, तो लोग पछता रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ऐसे ज़मीन क्यों दी गई। पहले 1972 में तिरूर में दिया जाता है, जहाँ जारवा अटैक होता था। उसके बाद में 2003 में प्रयासों के चलते फिर नया शहर में बहुत ज़मीन देखा गया, और उसके बाद में वहाँ पर ज़मीन आवंटित की गई। उनमें से कुछ ज़मीन ऐसे रही जो आज भी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी ज़मीन क्यों दी गई है जो हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, ना खेती कर रहे हैं, ना प्लांटेशन कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ऊपर से वहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, फॉरेस्ट के वहाँ पर पेड़ रखा हुआ है, उसके लिए फिर परमिशन लेना। अगर ज़मीन समतल करने जाए प्लॉटिंग करने के लिए, या फिर ज़मीन को समतल भी किया जाए, पहाड़नुमा ज़मीन है, समतल किया जाए, तो आगे पीछे वाले जो लोग हैं रहते हैं वहाँ पर, कई लोग रहते हैं,
उनकी ज़मीनें वो फिर अफेक्ट होगा। तो ये ऐसे लोग जाए तो जाए कहाँ। तो ये कहने का मतलब यही है कि आप डेवलपमेंट के नाम पर तो सारा विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, लेकिन उसके बदले में जिन पुराने बाशिंदों जिन्होंने अपने खून पसीना लगाकर इन द्वीपों का विकास किया है, उन लोगों की ज़मीनें ली गई थी। और आज भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1966 का जो कानून है, अंग्रेजों का ज़माने का जो कानून है ना, उनमें से कई कानून आज भी रेवेन्यू लैंड के मामले में आज भी वो कानून यहाँ पर लागू है। अंग्रेजों के ज़माने के कानून जो बनाया हुआ है वो आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। भारत सरकार के आज़ादी के बाद भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भी ऐसे जो है कानून यहाँ पर, उनमें से बहुत कुछ को हटाया नहीं गया है और वही कानून आज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यही प्रशासन से अनुरोध है कि जब तिरूर में 1972 में ज़मीन आवंटित की जाती है, ज़मीन के बदले ज़मीन देने के लिए, खेती के बदले खेती देने के लिए या कोई अल्टरनेट ज़मीन देने के लिए कोई कानून नहीं है कि भाई ज़मीन ले लिया आपका, अगर आपकी जो जगह ज़मीन अलॉट हुआ है वहाँ पर आपका ज़मीन अच्छा नहीं है तो आपको अल्टरनेट दिया जाए। एनक्रोचमेंट के ऊपर एनक्रोचमेंट हो रहा है। एनक्रोचमेंट ड्राइव भी चला के हटाया भी जाता है, लेकिन क्या एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है? क्या यहाँ पर लोगों को ला के बसाया नहीं गया है? तो ऐसे लोगों को जिनका ज़मीन लिया गया है उनको ज़मीन वापस दिया जाए। 40 साल बीत गए हैं, 30 साल बीत गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही वीडियो के माध्यम से प्रशासन अनुरोध है कि ज़मीन ठीक नहीं है जिनकी, उनके या तो सही ज़मीन दिया जाए या फिर उचित मुआवजा दिया जाए। है यहाँ से लेकर ये रास्ता ये जा रहा है और ये पूरा अब वो वहाँ तक जाना है। 1 किलोमीटर तक या 500 मीटर तक 600 मीटर तक एक अच्छा मार्ग तो है, लेकिन ये मार्ग पूरा ज़मीन तक जाते जो लोगों को आवंटित किया गया था। ऐसा बोला गया था कि आपका जब कोई भी लैंड अलॉट होता है तो वहाँ रास्ता होते ही है, तो रास्ता कौन बनाएगा? अब जिनको आवंटित किया गया वो कितना गुहार लगाएंगे? 20-25 साल तो बीत गया अलॉट होने के बाद, आज तक कुछ नहीं कर पाए। कम से कम प्रशासन को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, पंचायत प्रशासन जो भी है। भाई 25 साल तक अपने ज़मीन तक ही लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आपने उसकी ज़मीन 50 साल पहले ले ली, 1962 के आसपास आपने ज़मीन ले ली और 2004 में उसका आवंटन होता है, 2003 में आवंटन होता है। प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। काम होना चाहिए धरातल पर, ना कि एक सपना दिखा दिया गया कि आपकी ये ज़मीन है। हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रोड आ रहा है ऊपर से, यहाँ ये रास्ता एक्चुअली जो मैप में है, और ये रास्ता जो होते हुए ये पूरा जो लोगों को ज़मीन, ये तो मैदान में आप देख सकते हैं कितने घर बन गए, प्राइवेट सब लोग अपना बना लिए हैं। लेकिन जो दूर आपको जंगल दिखाई दे रहा है ऊपर, तो जंगल में लोगों को अलॉट किया गया है। वहाँ पर जंगल का इलाका दिखता है। अब वहाँ तक, क्योंकि ये जो कच्चा रोड है ये आखिर में जाके ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जो लोगों को अलॉट किया गया है ज़मीन, जो 2003-4 के आसपास लॉटरी के माध्यम से, जैसा मैं कह रहा था, टी लॉज में लॉटरी हुई थी, जिनको अलॉट किया गया था, उनको जो ज़मीन, अब वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये रास्ता कौन बनाएगा? पंचायत, PWD, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी बनाएगा, बनाना है। लेकिन आज तक अपने ज़मीन तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन ही उबाड़ खबाड़ है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन बनाएगा ये रास्ता को? जब तक रास्ता नहीं होगा, आज जो ज़मीन जितने 50 साल पहले जिनकी ज़मीन, 60 साल पहले जिनकी ज़मीन ली गई थी, वो एरिया पूरा डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जिनका ज़मीन 50-60 2003-4 में अलॉट हुआ, आज 20-22 साल हो गया है, लेकिन आज तक अपनी ज़मीन में पहुँच ही नहीं पाए हैं। कारण अप्रोच रोड ही नहीं है। कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? तो फिर ऐसा अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है जब लोग अपने ज़मीन का फ़ायदा ही ना उठा सके। और जिनकी ज़मीन ली गई थी वहाँ अब वो जगह कितना डेवलप हो गया है। काश वो ज़मीन आज उनके पास होती तो इस तरह रोना नहीं पड़ता। आज़ादी के इतने साल बाद ऐसे लोग अपनी ज़मीन को आज तक देख भी नहीं पा रहे ठीक से। ये स्थिति है। अगर यहाँ पर सड़कें पक्का कर दिया, अप्रोच पूरा जंगल जो ऊपर दिखाई दे रहा है जंगल तक, वहाँ तक अगर सब कुछ ठीक कर दिया जाए, रोड बन जाए, तो कम से कम अपनी ज़मीन तक उनको आना जाना तो हो सकेगा। लेकिन वही है, अब कब वो ज़मीन बनेगी, पंचायत बनाएगा, PWD बनाएगा, जो भी बनाएगा, कब बनाएगा, कब प्लान में आएगा, कब इसे रखा जाएगा और कब लोगों को सपना जो है लोगों का पूरा हो सकेगा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी जो 32 आदमी से 25 आदमी को अलॉट किया गया था, तो 25 आदमी से कुछ लोगों को लॉटरी के माध्यम से, कुछ लोगों को इधर का ज़मीन मिला है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये कुछ लोगों का अलॉट हुआ है 1 हेक्टेयर लैंड, और इसमें से यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह भी शुरू हो गया है। लेकिन इसके बाद जो ऊपर जंगल पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोगों को लॉटरी के माध्यम से ज़मीन मिली। अप्रोच रोड
जो मैंने पहले बताया था रास्ता सीपी घाट के पास से वहाँ पहुँचने का कोई अप्रोच रोड आज तक नहीं बना है। 25-30 साल पार हो गया है ज़मीन अलॉट होके, लेकिन आज तक वहाँ पर अप्रोच रोड ही नहीं बना है। जंगल कटाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक पार्टी को इतना बढ़िया लॉटरी में मिल जाता है, दूसरी पार्टी को जंगल मिलता है जो आज तक जंगल ही है। एक का समतल, एक का जंगल, तो ये हालत है। ये जो है, जो उदासीनता जो दिखाई जा रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा उदासीनता ऐसे ऐसे जगह पर, तो वहाँ पर एक अप्रोच रोड बनना चाहिए जल्द से जल्द। गड्ढे नुमा ज़मीन, प्लेन ज़मीन विजय बाग का ले लिया जाता है। खेती के बदले में हिली लैंड दिया जाता है, वो भी 40-50 साल बाद, लड़ाई लड़ने के बाद, विष्णुभद्र के प्रयासों से, और उसके बाद आज तक वही ढाक के 3 पात। तो आखिर जो बाशिंदे, पुराने बाशिंदे प्री-42 के लोग जिनकी ज़मीन ली गई थी, खेती की ज़मीन ली गई थी, आज वो एरिया डेवलप हो गया है, लेकिन उनको, उनके बच्चे आज भी तरस रहे हैं अपना दादा दादी, नाना नानी की, पुरखों की ज़मीन देखने के लिए कि हमारा ज़मीन है कहाँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। 25 साल बीत गया है। इतनी उदासीनता भारत जैसे देश में, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। और उम्मीद करेंगे कि इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि जो जंगल वो पीछे दिखाई दे रहा है, वहाँ जो सीपी घाट के पास से रास्ता बनाया जाए तुरंत, ना कि फाइलों में ये घूमते रह जाए जैसा 25 सालों से आज तक कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज़ चैनल द इको ऑफ इंडिया।